नमस्कार, डेली पोज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बात आज सबसे पहले करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल की सुक्खू सरकार पर एक बार फिर खतरा जो है वो मंडरा सकता है। क्या एक बार फिर जो है वो सुक्खू सरकार संकट में, यही सवाल जो है वो हम आज पूछ रहे हैं। और सीपीएस हटने के बाद जो है क्या भाजपा जो है वो मास्टर प्लान बना रही है। बीजेपी सांसद हर्ष महाजन ने जो है वो तमाम संकेत दिए हैं। हर्ष महाजन ने बताया कि बीजेपी का क्या कुछ प्लान है। इशारों इशारों में जो है वो बहुत कुछ हर्ष महाजन कह गए। कांग्रेस के 9 विधायकों को अनसीट करने की तैयारी में जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या सुक्खू सरकार पर एक बार फिर संकट आएगा। 9 विधायकों को अनसीट करने की तैयारी में क्या बीजेपी एक बार फिर कदम बढ़ा रही है। सीपीएस हटने के बाद क्या बीजेपी का मास्टर प्लान है। तमाम सवाल जिनको लेकर के हर्ष महाजन से जो है वो हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है और इस खास बातचीत के दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार आपको वो भी सुनवा देती हूं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट फैसला देता है कि सीपीएस को हिमाचल प्रदेश में हटाना होगा और उसके बाद से अब कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार पर फिर से एक बार संकट पैदा हो गया है। हर्ष महाजन जी बीजेपी के जो सांसद हैं हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कितना खतरा है प्रदेश सरकार के ऊपर, क्या फिर से वैसी जो परिस्थितियां हैं वो बनने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर, एक बार फिर से इस तरह की परिस्थितियां बन गई है हिमाचल प्रदेश में कि सरकार संकट में आ गई है, सीपीएस को हटा दिया गया है, तो अब भाजपा की जो अगली रणनीति है वो क्या रहने वाली है? देखिए, ये परिस्थिति बनी है जी, ये तो इन्हीं का काम है, इस सुक्खू सरकार का। क्योंकि जब ये बनाए थे तो उस टाइम भी पता था इनको कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले रहे हैं और डेफिनेटली लॉ डिपार्टमेंट की राय ली होगी, अपने वकीलों के लिए होगी, एजी के लिए होगी, दिल्ली से किसी वरिष्ठ वकील के लिए, तो उसके बाद भी बनाए जब ये तो कहने को सुनने को तो आया, इन्होंने कहा कि मैंने तो बना दिए, अब कोर्ट ने हटा दिए तो मेरा क्या कसूर है। पर आपने जानबूझ के इनको शर्मिंदा किया, इनको जानबूझ के लॉलीपॉप दिया, आपने जानबूझ के इनकी अब रिकवरी और अनसीट कराने के लिए इनका रास्ता खोल दिया। बट वी आर रेडी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब फास्ट मूविंग चीज़ें हो रही हैं और कुछ ना कुछ इस पे जो भी होगा वो तो होगा ही। पर लेकिन इन बेचारों को 9 आदमियों को मरवाने वाला काम जो है ये सुक्खू जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। तो चैलेंज तो होनी थी, है हमने भी की और उन्होंने भी की, क्योंकि ये पद अगर नहीं करते तो गलती रहनी थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो जानी थी। तो अभी हम गवर्नर साहब के पास पिटिशन भी दायर कर रही हैं कि इनको अनसीट करो, तो किसी भी टाइम हमारा हाई कमांड बोलेगा और वी आर रेडी, हम कर देंगे। मतलब जो लॉ है वो एक बड़ा क्लियर है उसमें कि क्या हो सकता है सीपीएस के दौरे में कि मंत्रिमंडल के उसमें ये इंजॉय करते फैसिलिटीज़, एमएलएस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये है तो ये जाएंगे, ये ही नहीं जाएंगे बल्कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ औरों को भी दिया हुआ है, यानी कि जो कैबिनेट रैंक जिनके पास है उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। नहीं, जो एमएलए हैं जो एमएलए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये गिरने वाली है। आपने कहा सर कि अभी भी कुछ लोग ऐसे जो नाराज है सरकार से और विधायक आपके संपर्क में भी है। देखो, तो मेरी आमतौर पे, क्योंकि मेरे तो सारे दोस्त रहे हैं पहले, अभी भी दोस्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं, और हम बातचीत भी करते हैं आपस में, मिलते जुलते भी हैं इधर उधर जाके, कहीं बात होती है तो इतने कहाँ तंग है मिनिस्टर भी और एमएलए भी कि काम ही नहीं हो रही कि सुक्खू जी मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो हमारे काम करते हैं तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है ना। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन है उनमें, उनको लगता है कि आने वाले दिनों में 15-20 साल तो कांग्रेस कभी आएगी नहीं, तो उनका भविष्य जो है वो खतरे में है।
तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि जो जगत नेगी जी की कंप्लेंट है वहाँ पर विधानसभा में 9 विधायकों के ऊपर भाजपा के गाज गिरने वाली है। देखो, स्पीकर इज नॉट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कोर्ट। ऐसा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे, जी कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो मैं नहीं समझता ऑनरेबल स्पीकर कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनकी छवि भी गिरे, है ना। आफ्टर ऑल हर आदमी की छवि होती है, और स्पीकर हमारे इज़ वेरी वेल एजुकेटेड एंड लर्नड मैन। तो अच्छी बात है, वो अगर करेंगे ऐसी बात तो हम कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी हो सकता कोर्ट में फिर। जी